हाल ही में मैंने टेकन ब्लड लाइन नाम की एनिमी सीरीज देखी है, जिसमें तुम्हें एक्शन, फैंटेसी और मिक्स मार्शल आर्ट्स जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये हमारी ये सीरीज की तीसरी वीडियो होने वाली है। साथ ही ये एनिमी टेकन वीडियो गेम की फ्रेंचाइजी पर बेस्ड है, जिसके राइटर है गेबिन इग्नाइट, और ये एनिमी साल 2022 में रिलीज हुई थी। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन कज़ामा को प्लेन में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहां वो अपने फोन में काजुया मिशिमा के डेथ की न्यूज पढ़ रहा होता है, जो काफी पुरानी होती है। कुछ ही देर में जिन पेरू में आयरन फिस्ट टूर्नामेंट की तैयारी के लिए पहुंच जाता है, जहां उसे मिस म्यूरा मिलती है, जिनसे जिन हियाची मिशिमा से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता है, जिसके जवाब में मिस म्यूरा उसे समझाती है कि किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारा हियाची मिशिमा से कोई भी रिलेशन है। तभी हमें एक और प्लेयर को दिखाया जाता है, जिसने ब्लू स्ट्रिप वाले कपड़े पहने थे, जिसका नाम हॉरंग होता है, और ये जिनको पहले से ही जानता था। ये दोनों दोस्त होते हैं, पर ये कभी मानते नहीं। खैर, यहाँ हॉरंग के साथ हमें और 3 कैरेक्टर्स को दिखाए जाते हैं, जिनमें पॉल फीनिक्स, नीना विलियम और जूलिया चैंग होती है, जो आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सब कार में एक साथ बैठकर आयरन फिस्ट अरीना की तरफ जा रहे होते हैं। गर्जिन अभी भी फोन में काजुया मिशिमा के बारे में ही सर्च कर रहा होता है, जिससे उसे ये पता चलता है काजुया मिशिमा सेकंड आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का विनर था, और उस पर कई जानलेवा हमले भी हुए थे। कुछ देर में जिन को सेकंड आयरन फिस्ट टूर्नामेंट की रेयर वीडियो फुटेज देखने को मिलती है, जिसमें हियाची और काजुया आमने सामने होते हैं। इस वीडियो को जिन के बगल में बैठा हॉरंग भी देख लेता है, जिसके लिए ये कोई नई बात नहीं होती है, क्योंकि वो आयरन फिस्ट टूर्नामेंट को कई समय से फॉलो कर रहा था। हॉरंग जिनको बताता है कि किसी को भी ये नहीं पता कि काजुया मिशिमा के साथ आखिर हुआ क्या था, पर हर जगह ये अफवाह फैल गई थी कि हियाची मिशिमा ने ही काजुया को मार डाला था। कार में आगे बैठा पॉल फिनिक्स भी इस बात को सुन रहा होता है। तभी हॉरंग जिन को पॉल फिनिक्स के बारे में ये बताता है कि काजुया को अकेले टक्कर देने वाला एक ही था, जो है पॉल फिनिक्स, और इसलिए वो इस टूर्नामेंट में आया है। जहाँ नीना काजुया के बारे में बहुत बुरा बोलती है और उसके मर जाने की कामना करती है। अभी ये लोग टूर्नामेंट के अरीना में पहुंच जाते हैं, जहाँ ये बस अरीना को देखने आए होते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट 2 दिन बाद शुरू होने वाला था। कार में जिन काजुया के बारे में सुन बड़ी सोच में पड़ गया था, इसलिए वो हियाची मिशिमा से अपने फादर के बारे में पूछने लगता है कि उन्हें आखिर हुआ क्या था, क्योंकि काजुया मिशिमा जिनका फादर होता है। जिसके जवाब में हियाची जिनको टूर्नामेंट पर फोकस करने को कहता है कि इस टूर्नामेंट में ओग्रे पावरफुल फाइटर्स की तलाश में आने वाला है। ओग्रे एक ऐसा डीमन होता है जो पावरफुल फाइटर्स की पावर को अब्सॉर्ब करता है, और यही मौका होगा जिनके पास अपने रिवेंज को लेने का। अगले सीन में हमें सभी फाइटर्स को अरीना में दिखाया जाता है, जहाँ हियाची मिशिमा अनाउंस करता है कि कल से आयरन फिस्ट टूर्नामेंट शुरू होगा। अनाउंसमेंट के बाद जिन नीना विलियम का पीछा करने लगता है, क्योंकि जिन को लगता है कि नीना को काजुया के बारे में कुछ न कुछ पता है। अब जिन नीना का पीछा कर ही रहा होता है कि उसके सामने एक फाइटर आकर उसके बीच में खड़ा हो जाता है। इस व्यक्ति का नाम लीरॉय स्मिथ होता है, और इसे ये भी पता होता है कि जिन को हियाची मिशिमा ने ट्रेन किया है, जिस वजह से लीरॉय जिन को गोल्डन बॉय कहकर चिढ़ाता है। लीरॉय जिन पर एक हमला भी करता है, पर जिन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अब ये सब हियाची ड्रोन की मदद से देख पा रहा होता है, इसलिए वो मिस म्यूरा को ऑर्डर देता है कि कल के मुकाबले में जिन के अपोनेंट में लीरॉय स्मिथ का नाम होना चाहिए। अगले सीन में जिन नीना से काजुया के बारे में पूछता है, पर नीना का बस इतना ही कहना होता है कि काजुया एक घटिया इंसान था, और वो इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं बगल में बैठा पॉल फिनिक्स जिनसे पूछता है कि तुम काजुया के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तो जिनका कहना होता है कि कोई खास बात नहीं है, पर पॉल फिर भी बताता है कि काजुया कोई अच्छा इंसान नहीं था। पहले वो अपने अपोनेंट को ह्यूमिलेट करता था, और उसके बाद वो उसे बुरी तरीके से हराता था। ये सुन जिन पॉल से पूछता है कि क्या तुमने काजुया और हियाची की फाइट को देखा है। तभी हमें पॉल फिनिक्स की फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जिसमें काजुया हियाची को बुरी तरीके से मार रहा होता है, और उसके बाद वो हियाची को एक खाई में फेंक देता है। और ये सब देखकर ऐसा ही लग रहा होता है जैसे काजुया के अंदर कोई डेविल एंटिटी हो। पर हियाची कैसे न कैसे करके उस घटना से बच गया होता है, और वो अपना बदला लेने के लिए सेकंड आयरन फिस्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें उसने काजुया को उस फाइट में हरा दिया था। पर उसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता था। नेक्स्ट सीन में जिन हियाची मिशिमा से मिलने आ जाता है, जहाँ वो सीधे सीधे हियाची से ये पूछता है कि क्या तुमने मेरे फादर को मारा था, जिसके जवाब में हियाची एक्सेप्ट करता है और बताता है कि काजुया एक ईवल बन गया था। काजुया के अंदर कई सारे बदलाव आने लगे थे, जिससे उसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही साथ उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर भी आ गए थे, जिससे हियाची उस समय समझ नहीं पाया था। काजुया एक ईवल जैसा बिहेव करने लगा था, जिसके कुछ सालों बाद ये पता चला कि ये सब एक डेविल जीन की वजह से हो रहा था। ये एक तरह की जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होती है। काजुया हियाची से काफी नफरत करता था, जिस कारण ये डेविल जीन काजुया के अंदर जाग गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये तो हियाची को भी नहीं पता होता है, पर हियाची पर इस डेविल जीन का कोई भी असर नहीं हुआ होता है। यही कारण था जिससे जून कभी भी जिन को उसकी फादर के बारे में नहीं बताया करती थी।
पर कुछ ही देर में हियाची जिन को बताता है कि तुम्हारे अंदर भी यही डेविल जीन है जिस कारण तुम्हें ओगरे ढूंढने आया था। अगले सीन में हमें मिस म्यूरा और हियाची को दिखाया जाता है जो किसी सेल और पेंडेंट की बात कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि हियाची का असली मकसद ओगरे को बाहर लाना है, न कि जिन के बदले में साथ देना। तो यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, तब तक के लिए बाय।